लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जिस तरह याकूब ने वो पहाड़ पर अकेले बैठकर प्रार्थना करने लगा पूरा रात परमेश्वर से, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी पूरा रात परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को चुना। जब भी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में बहुत सारा बंधन है, शैतान ने हर जगह से बांध के रखा है। कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं, ब्रदर जी मैं डॉक्टर के पास कभी जब भी जाती हूँ बहुत सारे रिपोर्ट करवाती हूँ, टेस्ट करवाती हूँ, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे मालूम हो रहा है लेकिन रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ रहे हैं, क्या करें। देखो शैतान की अटैक हो सकती है, कोई जादू टोना हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। देखो आज जवान लड़के लड़कियाँ कई लोग फ़ोन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, इतना इस्तेमाल करते, फ़ोन के द्वारा भी शैतान अटैक करता है। कोई भी चीज़ देखते हो, हॉरर फिल्म्स या कार्टून्स, शैतान की चीज़ों को देखते हो ना, शैतान को आप घर इनवाइट कर रहे हैं कि बच्चे हॉरर फिल्म्स या हॉरर बच्चों के ना टॉयस में भी ना, बच्चों के अभी कुछ ऐसे कार्टून्स में भी शैतान की चीज़ें आ रहे हैं, स्टोरीज में भी। अगर हम उसको देखेंगे ना, शैतान को आप इन्वाइट कर रहे हो घर में, आओ आओ बोल के। रात के टाइम में नींद नहीं आना, बुरे स्वप्न आना, बुरे विचार आना, डर लगना, ये सब शैतान का अटैक है। इसीलिए जब आपके बच्चे जो भी देखते हैं आप ध्यान से देखो, फ़ोन में क्या देख रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं, उनका दिमाग किस पे है। जब आप बात करते हो बच्चे कई अलग जगह में, अलग दुनिया में सोचते रहते हैं। अगर बच्चे ऐसे हैं आपको इमीडिएटली चेक करना है कि उसका प्रॉब्लम है, उसको इलाज करना है। अगर आपको पेट दर्द है, सर दर्द है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाकर बोलते हो मेरा सिम्टम्स ये है। उसी तरह जब आपके बच्चे प्रार्थना में नहीं बैठते, आप कुछ बोल रहे हो, उनका फेस का चेहरा एक्सप्रेशन बदल रहा है, तो उनके अंदर कुछ बीमारी है। वो बीमारी को आप प्रभु के पास लाकर याकूब की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रार्थना में रखकर उसे भगाना है शैतान को। बाइबल में लिखा है क्या करना है, शैतान से समझौता नहीं करना है, शैतान को भगा देना है। कैसे भगाओगे? प्रार्थना के द्वारा। रात में बैठकर प्रभु मेरे बेटे को बदला, मेरी बेटी को बदला, मेरी बेटी के अंदर जो ये पुराना मनुष्यत्व है, पुराना आदतें हैं, निकाल दे। देखो जन्म से हर एक बच्चे में ना वो जो मूर्खता होती है ना, होगा वो कब निकलेगा पता है? जब हम बच्चों को प्रभु के शिक्षा में, प्रार्थना में, फेलोशिप में इस तरह जोड़ते रहेंगे, बच्चे सीखेंगे। अभी हमारी गुड़िया जॉयस ने एक गीत गाया था, 2 गीत। ये 2 गीत गाने से पहले आधा घंटा रोने लगी, आधा घंटा, मुझे गीत गाना है, मुझे गीत गाना है। मैं बोला क्यों बेटा, क्यों, अभी सीखो, अभी है टाइम। बोली नहीं मुझे गीत गाना है, गाना है। तब प्रभु ने बोला चलो जो भी गाना है गाने दो, क्योंकि मेरा काम करना चाहती है। उनको मेरा काम करना, गीत गाना, परमेश्वर का गीत गाना भी आशीर्वाद है, चलो गाने दो, गाने दो। तो मैंने मौका दिया। अगर मैं यहाँ मौका नहीं देता तो उनका विचार बदल जाएगा। हमें बच्चों को एंकरेज करना है प्रभु के कामों में, ना कि संसारिक कामों में। जब बच्चे कहते हैं मुझे गाना है, प्रार्थना करना है, तो वी शुड एंकरेज देम। जब आप वचन में, कॉल में रहते हो या प्रेयर में रहते हो, तो बच्चे जाकर टीवी देख रहे हैं या फ़ोन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शैतान उनके दिमाग पर अटैक करता है। कई लोग चर्च में मैं देखता हूँ, जब प्रेयर करना चाहते हैं बच्चे डिस्टर्ब करते हैं बोलकर फ़ोन देकर साइड में बिठा देते हैं। ऐसा मत करो। ऐसा करने से आपके बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे। एक तरफ आप भक्ति में प्रार्थना कर रहे हो, दूसरी तरफ शैतान आपके बच्चों का दिमाग में बैठ कर खा रहा है सांसारिक चीज़ों से। इसीलिए जब आप प्रेयर करते हो बच्चों को बिठाओ। उनको पसंद भी नहीं है, कम से कम आपकी प्रार्थना सुनने दो। सुनने के द्वारा, परमेश्वर के बातों को सुनने के द्वारा विश्वास होता है, और वो प्रभु का वचन के द्वारा उनके जीवन में जल्द आने वाले दिनों में ज़रूर बदलेंगे। अभी फ़िलहाल आपकी नज़र में इमीडिएटली बदलाव नहीं दिखेगी, लेकिन कदम कदम पर धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो बदलेंगे। आपको सिर्फ विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। परमेश्वर, आपने याकूब को वादे दिए हैं, 2 वादे याद कर रहा हूँ इस वचन में। जब तक परमेश्वर अपने वादों को मेरे लाइफ में पूरा ना करे, मुझे नहीं छोड़ेगा। दूसरा वचन है,
मुझे जब तक तू आशीर्वाद न देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये बात नोट कर लो। अनटिल यू ब्लेस मी आई वोंट लीव यू, याकूब कहता है। परमेश्वर कहते हैं जब तक मैं तुझे मेरे आशीर्वचनों को पूरा ना करूं, मेरे प्रॉमिस को पूरा ना करूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखो दोनों में एक ही वचन है। याकूब भी एक ही बोल रहा है, सेम आंसर दे रहा है, परमेश्वर ने भी एक ही बोला है। आज आप सबको ना एक नई वाचा प्रभु यीशु मसीह से बांधना है कि परमेश्वर मेरे परिवार की रक्षा कर। परमेश्वर हम सबको एक ही मन दे, एक ही सोच, एक ही विचार दे। हम सब तेरी आदर करेंगे। जिन लोगों के घरों में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर उनके घरों में, उनके कामों में, सोसाइटी में, उनके आसपास सब लोगों के सामने सर ऊंचा करेगा। अभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर ज़रूर करेगा। बच्चों को परमेश्वर का डर सिखाना है। जब हम परमेश्वर का बातें सिखाते रहते हैं, आपको बिना मालूम हुए बिना ही बहुत आशीर्वाद मिलता है। परमेश्वर बहुत रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। परमेश्वर आपके हर काम में सक्सेस देते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे नुकसान होता है, जो भी काम करता हूँ नुकसान होता है, जहाँ भी जाता हूँ। कुछ लोगों को एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ लोगों को ना बीमारियाँ होते हैं, कुछ लोगों को शांति नहीं रहती, क्योंकि जिस घर में प्रार्थना नहीं होती वो शैतान का घर है। जिस घर में प्रार्थना होता है, जो लोग प्रभु की आज्ञा मानते हैं, जो लोग रेगुलरली चर्च जाते हैं, जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं, परमेश्वर की मंदिर से प्यार करते हैं, सेवा करने में आशा रखते हैं, परमेश्वर उनके पीढ़ी पीढ़ी को, जनरेशन्स को आशीष देगा। आज परमेश्वर आपको एक वादा देना चाहते हैं, वो है मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा, लेकिन आपको क्या करना है? यीशु मसीह की तरह, याकूब की तरह अकेले होकर प्रेयर करना है। चर्च में सबके सामने करना एक बात है, फैमिली प्रेयर करना दूसरी बात है। ये थर्ड प्रेयर ये है अकेले में प्रार्थना करना। जब तू प्रार्थना करना है तो अपने कमरे में जा, अपना दरवाज़ा बंद कर, गुप्त में अकेले में प्रार्थना कर, और तेरा परमेश्वर सीक्रेटली तुझे बहुत ऐसे से ब्लेस करेगा। एलोन, अकेले में प्रार्थना आप भी करना है। आपके बच्चों को भी अभी से सिखाना है कि बच्चों जब भी आपको कुछ चाहिए अकेले में प्रार्थना करो। आपको जो भी चाहिए परमेश्वर से पूछो। बाहर जाने से पहले प्रार्थना करके जाओ। अंदर, घर के अंदर आने से पहले प्रार्थना करो। कई लोग घर अंदर आने से पहले प्रार्थना नहीं करते। शैतान के आत्माओं को, संसार के दुष्टता को घर में लेके आते हैं, और शैतान क्या करता है? अटैक करता है। आपको मालूम या नहीं, इंडियन कल्चर में ना, यहाँ नॉर्थ इंडिया में मुझे मालूम नहीं, लेकिन साउथ में ना घर के अंदर आने से पहले कहते हैं कि पाँव धो के आना है, पैर पानी से धोकर अंदर आना है। बिना पैर धोए अंदर आने नहीं देते। क्यों पता है? पैर में बाहर की मिट्टी धूल हो सकता है, बच्चों को, घर में किसी को इन्फेक्शन होता है, इसीलिए वो कहते हैं कि पैर धो के आना है। उसी तरह बिना चप्पल डाले अंदर आना है। लेकिन यहाँ ठंड ज़्यादा है, नॉर्थ में तो जूते शू डाल के चलते हैं, दूसरी बात है। लेकिन ये सब ना परमेश्वर ने पहले ही बोला कि प्रार्थना करके अंदर आना है। बाहर पूरा शैतान का है, शैतान की बातें। कुछ लोग गालियां देते हैं, गंदे गंदे गालियां, वो आपके कान में सुनाई देते हैं। कुछ लोग डांटते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ लोग शराब पीने वाले, नशा करने वाले, वो बहुत लोग दिखते हैं आपको बाहर। उन सब लोगों का प्रभाव आपके पर नहीं आना है। उन सब लोगों का जो ईविल्स है आपके पीछे आते हैं, उसे बाहर अंदर आने नहीं देना है। उसके लिए आपको क्या करना है? छोटा सा प्रेयर करके अंदर जाना है। आप जो भी काम करें प्रार्थना करके करो। खाने से पहले प्रेयर करो। कितने लोग खाने से पहले प्रार्थना करते हैं? मैसेज करो कमेंट्स में। खाना खाने से पहले कितने लोग प्रेयर करते हैं? कितने लोग बाहर जाने से पहले, अंदर आने से पहले प्रेयर करते हैं? कितने लोग अपने बच्चों को कॉलेज भेजने से पहले, स्कूल भेजने से पहले सर पे हाथ रखकर छोटा प्रेयर करके बच्चों को भेजते हैं स्कूल को, कॉलेजेस को, या हाथ पकड़कर प्रेयर करके भेजते हैं? बच्चों को प्रेयर करके बाहर भेजो। प्रेयर एक प्रोटेक्शन है बच्चों के लिए। याकूब का प्रार्थना हम इसीलिए डिस्कस करते हैं कि प्रार्थना बहुत पावरफुल है। परमेश्वर भी ना प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनको बहुत खुश लगता है कि मेरा बेटा मुझसे कितना समय बिताया है। आप परमेश्वर से इस महीने में जो लोग कम से कम रात के समय कुछ घंटे, मतलब मान के चलो 12 बजे तक या 1 बजे तक टाइम बिताकर प्रेयर करेंगे, ये पूरा महीने में कितने दिन करना है आपकी मर्जी है, मैं बोलना नहीं चाहता, वो आपका डेडिकेशन है।
जितना समय आपको नींद नहीं आता उतना देर बाइबल पढ़ के रात, मानो 12, 1, 2 कितना समय आपको नींद नहीं आता उतना देर आप रात के समय टाइम स्पेंड करके बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके आपके पूरे रिक्वेस्ट को बोलोगे, परमेश्वर ज़रूर आने वाले महीनों में, कमिंग मंथ्स में परमेश्वर आपको नई आशीर्वादों को देंगे। हालेलुया। मैं कन्फेस कर रहा हूँ ये बात को, स्पिरिट में बोल रहा हूँ। अगर आप बिलीव करके ये काम करोगे, इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में ज़रूर परमेश्वर आपके प्रेयर्स का जवाब देंगे। बस आपको डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन मतलब समर्पण चाहिए, सबमिशन चाहिए। परमेश्वर को सबमिट होकर आदमी सोने में ही आधा जीवन बिता देता है। कम से कम कुछ ये महीना आप रात के समय, कम से कम जितना समय हो सके आप 3 घंटे या 4 घंटे, पूरा रात आपको करना मुश्किल है, सुबह आपको ऑफिस से बाहर है जाना है, चलो ठीक है, कम से कम कुछ घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे या 2 घंटे, जितना समय आपको नींद नहीं आता उतना देर बाइबल पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। परमेश्वर कई बातों को सिखाएंगे। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ कभी कभी हंसता हूँ, कभी कभी रोता हूँ, कभी कभी शौक होता है, क्या ऐसा भी है। बहुत बार मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ, फिर भी कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है। बाइबल पढ़ने के द्वारा कई एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स आते हैं आपको, ये पढ़ने से होता है, इसीलिए पढ़ते रहिए, परमेश्वर ज़रूर ब्लेस करेंगे।